हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम ये सीखने वाले हैं कि जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो कि हर मैनेजमेंट को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करने होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो डिफरेंट फंक्शंस मैनेजमेंट थ्रू आउट द ईयर परफॉर्म करती है, उनको परफॉर्म करने के लिए मैनेजमेंट कौन से प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करती है, किन सिद्धांतों को वो अप्लाई करती है या अप्लाई करना चाहिए। प्रोजेक्ट वर्क की गाइडलाइंस के हिसाब से भी इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर आउटलेट या ऑर्गेनाइजेशन विजिट करनी होती है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनर की बेसिस पे आपको वहां जाकर कुछ इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी होती हैं और ये पता लगाना होता है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो हो रहे हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। जो प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं उससे उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट हो रहा है, जो प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं उससे रिलेटेड भी आपको रिपोर्ट तैयार करनी होती है और रिपोर्ट में आप सजेशन भी दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि इन पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल बना सकते हैं। जो भी रिपोर्ट आप कलेक्ट करेंगे बाय एनालाइजिंग एंड ऑब्जर्विंग दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो फाइल के फॉर्म में आप कंपाइल करेंगे, वो आप अपने इंटरनल एग्जामिनर को देंगे और जब एनुअल प्रैक्टिकल होगा तो उसी रिपोर्ट से, उसी प्रोजेक्ट से आपको वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बच्चों, थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ने में आपको बहुत मजा आने वाला है। इससे आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिलने वाला है of the different situations that the management faces while managing the enterprise and how the management uses these principles to tackle various situations and to solve various problems. So let's connect to commerce and let's learn about principles of management. सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा शुरू में आपके साथ डिस्कस करती हूं, आप नोट कर लीजिए 6 इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में कवर अप करने हैं। कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, फेओल के 14 प्रिंसिपल्स, टेलर के 4 प्रिंसिपल्स, टेलर की टेक्निक्स 4 टेक्निक्स एंड कंपैरिजन बिटवीन टेलर एंड फेओल। मेजर 6 हेडिंग्स हैं, मेजर 6 टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हमें कवर अप करने हैं। डेफिनेटली जब हम सब टॉपिक्स करेंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि फेओल के 14 प्रिंसिपल्स हैं, हर एक इंडिविजुअल प्रिंसिपल हमें अलग अलग समझना है। टेलर के 4 प्रिंसिपल्स हैं, वो अलग अलग टॉपिक्स हो जाएंगे। टेलर की टेक्निक्स हैं 4, वो अलग अलग टॉपिक्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ टॉपिक्स इस चैप्टर में काफी ज्यादा हैं और नॉर्मली इस चैप्टर से एमसीक्यूज जो हैं वो पूछे जाते हैं। और एमसीक्यूज तो अदरवाइज भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके जो पहले 20 एमसीक्यूज आते थे, हो सकता है प्रोबेबली इस साल जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज है वो बढ़ा दिए जाएं और सीयूईटी में तो पूरे के पूरे एमसीक्यूज ही आते हैं। तो हमेशा जब भी हम कोई भी टॉपिक करेंगे, लर्न करेंगे, तो उसको हमेशा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू में आपको लंबे लंबे आंसर्स नहीं लिखने होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई होना चाहिए और परफेक्ट आंसर चूज करके आपको लिखना होता है। तो इस चैप्टर में से ज्यादातर हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ही ध्यान देना है। लंबा क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर का, या केस स्टडी भी आ सकती है, उसको हम लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको किस तरह से आंसर करना है। पहले आप टोटल सिलेबस, सारे टॉपिक्स जो हमें इसमें कवर अप करने हैं वो अपने पास नोट कर लीजिए। अब शुरू करते हैं डेफिनेशन से, दैट व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है बच्चों? सिद्धांतों को कहते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो 100% करेक्ट होती है,
जो कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के व्यू पॉइंट पे या इंट्यूशन पे बेस्ड नहीं होती है, बल्कि एक सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्टेटमेंट को कहते हैं, एक फंडामेंटल ट्रुथ को कहते हैं, जो कि बहुत लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के बाद डेवलप की गई है वो स्टेटमेंट, और वो 100% करेक्ट होती है और उसे साबित किया जा सकता है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। सॉलिड लिक्विड गैसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं जो बिल्कुल चेंज नहीं होती हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो है वो डेवलप की गई हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रिंसिपल आपको पहले भी एग्जांपल दे चुकी हूं, जिसमें हमने पढ़ रखा है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट हवा में फेंकते हैं तो वो जमीन पर ही गिरता है, क्योंकि अर्थ हैज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। मैथमेटिक्स में भी हमने बहुत सारे फॉर्मूलेस, प्लस माइनस के रूल्स पढ़ रखे हैं जो सभी जगह इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। अगर मैं 2 और 2 को प्लस करूंगी तो 4 ही आएगा, यही रिजल्ट आपका भी होगा और यही रिजल्ट कहीं और भी ऑब्टेन होगा, चाहे कहीं पर भी ये प्लस और एडिशन के रूल्स का हम इस्तेमाल करें। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मींस फंडामेंटल ट्रुथ्स इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की फील्ड में अभी 2 फिलोसोफर्स के मैंने नाम बताए, फेयोल एंड टेलर। उन दोनों ने बहुत लंबे समय तक अपनी टीम के साथ ह्यूमन बिहेवियर पे, ह्यूमन सिचुएशंस पे रिसर्च वर्क करा, ऑब्जर्वेशंस की, एक्सपेरिमेंट्स करे और उसके बाद कुछ फंडामेंटल ट्रुथ्स जो हैं, कुछ स्टेटमेंट्स डेवलप करी, जिनका इस्तेमाल सारी मैनेजमेंट्स कर सकती हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व द मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स and in order to take the meaningful decisions, and such statements in the field of management are called management principles. एक्चुअली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं, इन्हें डिटेल में जानने के लिए हमें पहले ये जान लेना जरूरी है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या नहीं है। और एक्चुअली क्या नहीं है ये जानने के लिए हम उसे कंपेयर कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को वैल्यूज के साथ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को टेक्निक्स के साथ, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस के साथ। सबसे पहले तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन एक छोटी सी देख लेते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शंस। कि जो फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं, जो जनरल गाइडलाइंस हैं, जो कि मैनेजर्स को गाइड करती हैं डिसीजन मेकिंग के लिए और एक्शंस लेने के लिए, दे आर कॉल्ड एज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड दे आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। अब ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो वैल्यूज नहीं मानी जाती। वैल्यूज और प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस होता है? वैल्यूज आर द रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। मतलब किसी भी इंडिविजुअल के जो रूल्स होते हैं बिहेवियर के लिए, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऑनेस्टली डील करना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। तो ये जो रूल्स ऑफ बिहेवियर होते हैं फॉर एनी इंडिविजुअल, नॉट ओनली फॉर मैनेजर्स, दे आर कॉल्ड एज द वैल्यूज। वैल्यूज जो है वो एथिकल नेचर की होती हैं, जबकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो टेक्निकल नेचर के होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ मैनेजर्स पे अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन वैल्यूज जो है वो हर इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी पे एप्लीकेबल होती है। वैल्यूज जो है वो डराइव की जाती हैं कस्टम्स, ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस पे। वो टेक्निकल नेचर की नहीं होती हैं, वो सिर्फ मैनेजर्स पे एप्लीकेबल नहीं होती हैं। लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टेक्निकल नेचर के होते हैं और वो सिर्फ मैनेजर्स पे ही एप्लीकेबल होते हैं। अब कंपेयर करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ। टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है? द प्रोसीजर्स that support or that are used to apply the principles of management in the real life situations। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करने के लिए जो मेथड्स इस्तेमाल करे जाते हैं उनको हम कहते हैं टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये बताते हैं कि क्या करना चाहिए गिवन सिचुएशन में, और टेक्निक्स ये बताती हैं कि कैसे करना चाहिए, क्या मेथड अडॉप्ट करना चाहिए इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए। सो principles of management are the guidelines for decision making and action, whereas the techniques of management are the methods to use these guidelines. Now, last but not the least, let's compare the principles of management with the principles of pure science.
प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स पे बेस्ड होते हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होते हैं, लेकिन वो रिजिड होते हैं, वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होते, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। दे आर derived on the basis of experimentation and observation, they are rigid with the cause and effect relationship। अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी दे आर ऑल्सो derived on experimentation and observation, but they are flexible in nature, they also have a cause and effect relationship। लेकिन जब अभी आप पढ़ेंगे इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को तो हम देखेंगे कि ये सारे फीचर्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में भी हैं, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड हैं और ह्यूमन नेचर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बहुत ही चेंज होता रहता है सिचुएशन के हिसाब से, तो इसीलिए जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, उनको मॉडिफाई करना पड़ता है, वो कॉन्टिंजेंट नेचर के होते हैं। ये सब अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं व्हाइल वी आर गोइंग टू डिस्कस द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अभी आप बेसिकली सिर्फ ये अंडरस्टैंड कर लीजिए कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस एक जैसे नहीं होते, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वैल्यूज सेम नहीं होती, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स सेम नहीं होती। इसमें क्या डिफरेंस है ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया। Now let's discuss what are the features of all the principles of management, चाहे वो टेलर के प्रिंसिपल्स हो, चाहे वो फेयोल के प्रिंसिपल्स हो। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं उनके क्या बेसिक फीचर्स होते हैं, यहां पर मैंने पॉइंट्स में लिख दिए हैं, 7 पॉइंट्स आप अपने पास नोट कर लीजिए। All the principles of management are formed on the basis of observation and experimentation. Number 2, they are the general guidelines. Number 3, universal applicability they have. Number 4, every principle has a cause and effect relationship. Number 5, principles are behavioral in nature. Number 6, these principles are flexible. And number 7, these principles are contingent. अब एक एक करके इन सारे फीचर्स का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसका मतलब दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, एक रात में बनकर तैयार नहीं हो गए ये सारे प्रिंसिपल्स। दे आर बेस्ड ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस फिलोसोफर्स एंड पर्सनल ऑब्जर्वेशन किसके ऊपर, ऑन द ह्यूमन बिहेवियर, और उन सबको टेस्ट किया जाता है बाय एक्सपेरिमेंटेशंस। मतलब जो भी फिलोसोफर्स हैं इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने कई साल तक रिसर्च वर्क करा, ह्यूमन बिहेवियर को टेस्ट करा, अलग अलग सिचुएशन में उनके रिजल्ट्स ऑब्टेन करे और उसके बाद जो एवरेज रिजल्ट्स आए उन रिजल्ट्स की बेसिस पे ये प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए। किसी एक दिन में या किसी एक पर्सनल पर्सन के एक्सपीरियंस की बेसिस पे ये प्रिंसिपल्स डेवलप नहीं हुए हैं, बल्कि लॉट ऑफ रिसर्च वर्क, लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ये प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं। So the very basic feature of every management principle is that all the principles are based on observations and experimentation. Second feature है general guidelines, जिसमें आपको ये समझना है that they are not the ready-made, और जिसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं straight jacket solutions। मतलब ये जो principles हैं ये किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि दे प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू द मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। दे आर यूज्ड टू सॉल्व द मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। ये अपने आप में सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि इनको इस्तेमाल करके सॉल्यूशंस ढूंढे जाते हैं। So another important feature of management principles is that they are only the guidelines. They are the guideline for managerial decision making and actions, ये already हम पढ़ चुके हैं। Number 3, universal applicability, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूनिवर्सली अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। Not same extent of applicability in all types of organizations.
अप्लाई तो इन्हें यूनिवर्सली किया जा सकता है, लेकिन जैसा मैंने आपको अभी बताया कि ये ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड होते हैं और ह्यूमन बिहेवियर तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ह्यूमन बिहेवियर की बेसिस पे जो रिजल्ट्स आते हैं वो चेंज होते रहते हैं एज पर द सिचुएशन। तो इन प्रिंसिपल्स को भी हम यूनिवर्सली अप्लाई करते हैं। दे डू नॉट गिव द सेम रिजल्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट दे कैन बी अप्लाइड यूनिवर्सली। इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी भी सिचुएशन में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो रिजल्ट्स आएंगे इनके इस्तेमाल से वो सब जगह अलग अलग होंगे। तो जो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी प्रिंसिपल है उसको आपको दो पार्ट में अंडरस्टैंड करना है। यस, the principles of management are universally applicable, but their results do not remain the same when applied in the different situations. Let's move on to the next feature, that is the feature of cause and effect relationship. Cause and effect relationship को हम reason and the result relationship भी कहते हैं। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स तो हम देखेंगे कि हर एक प्रिंसिपल में आपको रीजन और उसका रिजल्ट दोनों दिखाई देंगे। जैसे मैंने अभी आपको साइंटिफिक प्रिंसिपल का एग्जांपल दिया, अर्थ एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो व्हेन यू थ्रो एनी ऑब्जेक्ट इन द एयर, दिस इज द रीजन, इट फॉल्स डाउन, दिस इज द रिजल्ट। बिल्कुल इसी तरह से हर एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो ये बताता है, इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड in a particular situation, what will be its likely effect, but accurate effect may be difficult to establish। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख सकते हैं जो हमें ये बताते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा किया जाएगा तो ये रिजल्ट मिलेगा मैनेजमेंट को, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट वही रिजल्ट मिलेगा ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अगेन वो ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है। सो अगेन दिस फीचर सेज कि एवरी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैज रीजन एंड द रिजल्ट, कॉज एंड द इफेक्ट रिलेशनशिप, लेकिन उसका एक्यूरेट इफेक्ट पता लगाना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? अगेन द नेक्स्ट फीचर इज बिकॉज दे आर बिहेवियरल इन नेचर, they aim at influencing the human behavior, they enable the better understanding of relationship between physical and human resources, and they are also related to things and the physical resources also। ज्यादातर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो बिहेवियरल नेचर के हैं, मतलब वो ह्यूमन बिहेवियर पर ही एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि वो थिंग्स पर एप्लीकेबल नहीं है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है जो फिजिकल ऑब्जेक्ट से भी रिलेटेड है, लेकिन मोस्टली प्रिंसिपल्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर पर ही बेस्ड है और उनका पर्पस भी क्या होता है, टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर। वो अप्लाई भी इसलिए किए जाते हैं ताकि ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर दिया जाए और जो रिलेशनशिप है फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश की जाए। दैट्स व्हाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर अप्लाइड। सो अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज दैट दे आर बिहेवियरल इन नेचर, मोस्टली बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन experiments and observations on human behavior, and they aim at influencing the human behavior. Now the next two features are very very important and you have to understand them very carefully। इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक फीचर है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होते हैं और दूसरा फीचर है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कॉन्टिंजेंट होते हैं। अब फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? दैट दे आर नॉट द रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस, they can be changed, they can be modified as per the situations। Different principles are used as the different tools serving the different purposes। मतलब जो principles of management हैं वो situation के हिसाब से change कर दिए जाते हैं, modify कर दिए जाते हैं। वो जो है कोई rigid prescriptions या criterias नहीं होते हैं जिसमें कोई changes ही नहीं की जा सकती, उसमें आसानी से changes की जा सकती है as per the situation। इसको मैं आपको किचन अप्लायंस के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। ये मेरे पास एक किचन अप्लायंस है, पीलर है, तो आप मान लीजिए कि ये एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, तो इसका जो ब्लेड है ना वो एडजस्टेबल है। अगर मैं इस पर्टिकुलर साइड से इसके ब्लेड को यूज करूंगी तो ये थिन पील करेगा
और अगर मैं इसको निकाल करके इसका ब्लेड चेंज कर दूंगी तो ये थिक पील करेगा। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है उसको भी सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। से फॉर एग्जांपल एक प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। उसमें बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर बैलेंस होना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर में और डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर में। तो अगर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कंसंट्रेशन ज्यादा रखेगी, और अगर कोई पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो डिस्पर्सल ज्यादा कर देगी। तो ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस प्रिंसिपल को मॉडिफाई कर लिया। तो इस तरह के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, दे कैन बी चेंज्ड एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लेकिन कॉन्टिंजेंसी क्या बताती है दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी यूज्ड और दे कैन बी अप्लाइड डिपेंडिंग ऑन अ गिवन सिचुएशन, दे मे बी यूज्ड एंड दे मे नॉट बी यूज्ड as per a particular situation or a particular point of time। इसका मतलब कि अगर मुझे पील नहीं करना है तो मैं इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल का इस्तेमाल ही नहीं करूंगी। अगर मुझे कुछ होल्ड करना है तो मैं इस प्लायर का इस्तेमाल करूंगी। अगर मुझे रोटी सेकनी है तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। अगर मुझे ग्रेवी निकालनी है तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। तो ये जो सारे डिफरेंट टूल्स हैं इनको हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मान सकते हैं कि ये सारे प्रिंसिपल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि किस चीज की मुझे जरूरत है उस हिसाब से मैं एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल का इस्तेमाल करूंगी या नहीं करूंगी। तो अगर मैं प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करती हूँ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, किसी सिचुएशन में मैं ये प्रिंसिपल इस्तेमाल करती हूँ, किसी सिचुएशन में मैं ये प्रिंसिपल इस्तेमाल करती हूँ, तो ये फीचर हो गया दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर कॉन्टिंजेंट इन नेचर। आई मे यूज देम, आई मे नॉट देम देम। और अगर मैं एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को चेंज करके इस्तेमाल करती हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ब्लेड चेंज करके मैं उसको थिक और थिन पील कर सकती हूँ, बिल्कुल उसी तरह से अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को मैं मॉडिफाई कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ, दे आर कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो बच्चों मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की हमने डेफिनेशन देख ली दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के 7 बेसिक फीचर्स होते हैं कि ये प्रिंसिपल्स एक दिन में डेवलप नहीं होते हैं, बल्कि एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस ऑन ह्यूमन बींग्स पर ये बेस्ड होते हैं। ये रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, बल्कि गाइडलाइंस होते हैं फॉर द सॉल्यूशंस। ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, कहीं पर भी अप्लाई किए जा सकते हैं, लेकिन इनके रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं। इनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, लेकिन इनका जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है उसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और ह्यूमन बिहेवियर पर ही बेस्ड होते हैं। और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, मॉडिफाई किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और ये कॉन्टिंजेंट होते हैं, इनका इस्तेमाल किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता एज पर द गिवन सिचुएशन। एंड ऑल्सो हमने ये भी देखा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी से भी अलग हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट से भी अलग हैं, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस भी अलग अलग होते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स के डिस्कशन के बाद आई होप कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से डेवलप हो गई होगी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, फेयोल के सारे प्रिंसिपल्स, टेलर के प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, ये हम आगे के लेक्चर्स में अब धीरे धीरे कवर अप करेंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद द डिस्कशन ऑफ अनदर टॉपिक फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड।